नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज की 6 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं पेंशन धारकों को केंद्र सरकार की तरफ से मिले 2 धमाकेदार तोहफे। पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, साथ ही OROP3 पेंशन टेबल जारी, सिपाही से मेजर तक सबकी पेंशन में बढ़ोतरी। वहीं आपको बताएंगे OROP3 पेंशन पर कैबिनेट ने दी मंजूरी, अगस्त के अंत तक खाते में आएगा पैसा, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ। साथ में जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते, 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत में क्या निकलेगा हल, सारी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं OROP3 की। लेकिन आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन बढ़ाई जाती है। 1 जुलाई 2014 से पहली बार मोदी सरकार ने OROP को लागू किया था। उसके बाद इसमें जुलाई 2019 से रिवीजन किया गया। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए ये मिलने में थोड़ा विलम्ब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसको देने के आदेश जारी कर दिए और इसका फ़ायदा 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में देने का निर्देश दिया। 30 जून 2019 तक रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को इसका फ़ायदा मिला था। अब ऐसे में OROP3 कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे पेंशन भोगी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OROP में दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सैन्य पेंशन भोगियों की तरफ से याचिका डाली गई थी, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। बात दरअसल ऐसी थी कि OROP को लेकर 2 दड़ों में सैन्यकर्मी बंट गए थे। अब जिसमें केवल एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलेगा, जो वास्तविक रूप से OROP नहीं है। ऐसे में मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका नतीजा 2023 में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो केंद्र सरकार OROP लाई है वह पूरी तरह से सही है, इसमें असली या नकली वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सैन्य कर्मियों ने इसको स्वीकार किया। अब उनको OROP1 और OROP2 का फ़ायदा मिल चुका है। अब ऐसे में OROP3 कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे पेंशन भोगी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको जानकारी ये बता दें कि बीजेपी सरकार ने 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन की नीति की शुरुआत की थी, जो ये सुनिश्चित करती थी कि समान रैंक और समान सेवा के वर्षों वाले रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिले, चाहे वे कभी भी रिटायर हुए हों। पहले के नियम के अनुसार अलग अलग वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में काफ़ी अंतर था। OROP के कारण यह भेदभाव अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि OROP3 का फ़ायदा 1 जुलाई 2024 से मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका फ़ायदा नहीं मिला है, जबकि कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में DESW द्वारा OROP3 की टेबल को 90% तैयार किया जा चुका है और अगस्त के अंत तक टेबल आने की उम्मीद है। अगर टेबल महीने के अंत तक आ जाता है तो सितंबर महीने में इसका भुगतान कन्फर्म है। साथ ही 2 महीनों का बकाया DA एरियर भी उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं जुलाई 2024 से देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है, जो कि बढ़कर 53 या 54% हो सकता है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार अब जल्द पूरा होने वाला है। सितंबर महीने की पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की बैठक में 3% DA और DR पर मोहर लगने की संभावना है, जिसके बाद में महंगाई भत्ता और महंगा राहत 50% से बढ़कर 53% या 54% हो सकता है। जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। जनवरी से जून तक के सभी डाटा हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इन डाटों पर अगर नज़र डालें तो ये साफ है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम महंगाई भत्ते में न्यूनतम 3% की बढ़ोतरी होना कन्फर्म हो चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि
आज 24 अगस्त 2024 है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8वें पे कमीशन, पुरानी पेंशन बहाली, 18 महीनों के बकाये डीए एरियर और पेंशन में हर साल 5 साल में 5% बढ़ोतरी को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जिसको लेकर लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की कई महत्वपूर्ण मांगे मानी जाने वाली है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा इन मांगों को मान लिया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना निश्चित है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन जो कि फिलहाल 18,000 रुपये है उससे बढ़ाकर 26,000 किया जाए। साथ में फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.57 है उससे बढ़ाकर 3.68 किया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय न्यूनतम वेतन 7,000 था, जिसको बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। उसी समय से केंद्रीय कर्मचारी डिमांड कर रहे थे कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 26,000 किया जाए। तो ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता है और उस वार्ता में 8वें पे कमीशन को लेकर चर्चा होनी है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही 2 से 3 मांगों पर मोहर लगने की संभावना है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर न्यूनतम वेतन है जो कि 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। ऐसे में देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होना तय है, क्योंकि जब केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का ऐलान किया जाएगा तो फिर राज्य सरकारों पर भी 8वें पे कमीशन को लागू करने का दबाव बढ़ जाएगा। तो आज दिन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को कायम रखते हुए आज देश के प्रधानमंत्री 8वें वेतन आयोग पर अपनी मोहर लगाने वाले हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज ने देश भर में बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने एनपीएस की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपने वाली है। तो उसको लेकर भी आज होने वाली प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर भी मजबूत स्थिति सामने आ सकती है। आशा है कि देश भर के करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान आज किया जा सकता है। यदि पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान आज मोदी सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा तो फिर देश भर के सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, क्योंकि वह केंद्र का अनुसरण करती है।